स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हमने एक और प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और जिसके लिए मैथ के सॉल्यूशन चाहिए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने यूनिट बाय यूनिट हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1, हर यूनिट से जो कि एक 5 नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को पांचों यूनिट करनी है याद, क्योंकि ये नहीं है कि आप लोग ने 3 यूनिट कर ली या 2 यूनिट कर ली तो आप लोग पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है, यदि आप लोग पांचों यूनिट करोगे तो और अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है यदि आप लोग 2 यूनिट कंप्लीट करते हो उसमें से यदि एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग क्या करोगे, कम से कम 5 यूनिट याद करोगे तो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 जो कि 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठोसों में बेंड किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, शुद्ध या आंतर अर्धचालक में अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक से आप क्या समझते हो, अथवा अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4, एक आंतर अर्धचालक में धारा घनत्व के लिए सूत्र भी उत्पन्न कीजिए तथा इससे चालकता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 6, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की रचना, कार्यविधि व उपयोग की व्याख्या कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब चलते 5 नंबर के क्वेश्चन पर। एक और है ये 2 नंबर का जो कि इंपॉर्टेंट है, फिल्टर परिपथ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आंतर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा होल की सांद्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा फर्मी ऊर्जा स्तर ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि आंतर अर्धचालक की फर्मी स्तर वर्जित अंतराल के ठीक मध्य में होती। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2, अशुद्ध अर्धचालक क्या है, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों का बनना ऊर्जा बैंड आरेखों की सहायता से समझाइए, अथवा अशुद्ध अर्धचालकों में दाता तथा ग्राही स्तरों की व्याख्या की उपस्थिति समझाइए तथा ऊर्जा बैंड आरेख में इन्हें दर्शाइए, अथवा एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से क्या अभिप्राय है, शुद्ध जर्मेनियम से इसे किस तरह प्राप्त किया जाता है समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल प्रभाव क्या है, किसी ठोस के लिए होल गुणांक की व्यंजक निगमित कीजिए। प्रयोग द्वारा किसी ठोस के लिए होल गुणांक ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके मापन से कौन कौन सी प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग के लिए 5 यूनिट याद करनी, ये नहीं कि आप लोग ने 2 कर ली या 3 कर ली तो पास हो जाओगे, क्योंकि 2 नंबर जैसे कि अपन को 2 यूनिट में से वो क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने पढ़ा था तो क्या करोगे, इसलिए आप लोग के लिए 5 यूनिट याद होनी चाहिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 5, सोलर सेल की बनावट व कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसके क्या उपयोग है। चलते अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि सोलर सेल क्या है, इसकी बनावट और इसकी कार्यविधि पूछी जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी की रचना, कार्यविधि व उपयोग की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ये भी जरूर याद करना है। ठीक है, एलईडी वाला। प्रश्न क्रमांक 10, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति के लिए विद्युत परिपथ बनाइए तथा इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीएन संधि डायोड। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 11, पीएन संधि किस प्रकार बनाई जाती है। पीएन संधि में संधि स्थल पर रोधी का विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है समझाइए। यह स्वतंत्र आवेश के लिए रोधी का क्यों बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 13, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसकी दक्षता, ऊर्मिका घटक व वोल्टेज निगमन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन को 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 14, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र आवश्यक विद्युत आरेख सहित खींचिए तथा इन वक्रों की व्याख्या कीजिए, अथवा ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्रों से क्या अभिप्राय है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु
आवश्यक परिपथ बनाइए एवं वक्रों की व्याख्या कीजिए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे से कर सको। देखो अभी मैथ्स चल रही है, फिर इसके बाद हम फिजिक्स की वीडियो भी डालना स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 21, टोबाइनिस्ट आधार विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। हाइब्रिड तुल्य परिपथ की सहायता लेकर धारा लाभ, विभव तथा पावर लाभ के व्यंजक निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर जिनमें सन डले हुए होते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना ही याद, मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि पूरा पूरा याद करो, हमने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहे हैं, जितना हो सके उतना याद करो, जितना पेपर में याद रह सके। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 22 इंपॉर्टेंट है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी दक्षता एवं ऊर्मिका घटक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ तक जो थे अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग को ये जरूर याद करना है। अगली वीडियो में हम आप लोग के लिए यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो ये थे अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग को सभी याद करने। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।